दिल्ली सरकार को पिछले साल दिल्ली ज्यूडिशियरी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया कि एक राजनीतिक दल ने दिल्ली हाई कोर्ट को अलॉट की गई जमीन पर कब्जा किया है। ये राजनीतिक दल कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए दी गई जमीन पर राजनीतिक दल का कार्यालय होने पर बड़ी आपत्ति जताई है। लाइव लॉ रिपोर्ट के मुताबिक ये राजनीतिक दल कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। मामला दिल्ली हाई कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में इस डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर एक सुनवाई चल रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई DY चंद्रचूड़ दलीलें सुन रहे थे। इस दौरान वे हैरान रह गए कि सीजीआई को बताया गया कि जो जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को अलॉट की गई है उस पर एक राजनीतिक दल यानी कि आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। सीजीआई ने आम आदमी पार्टी को फटकारा और दिल्ली सरकार को पिछले साल दिल्ली ज्यूडिशरी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। 13 फरवरी को इस मामले पर सीजीआई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया गया कि एक राजनीतिक दल ने दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित जमीन पर कब्जा किया है। ये बात सुनकर सीजीआई DY चंद्रचूड़ हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, कोई राजनीतिक दल न्यायपालिका के लिए दी गई भूमि पर कैसे कब्जा कर सकता है? और सीजीआई बोले, वहां पार्टी का दफ्तर कैसे हो सकता है? आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। आपको हाई कोर्ट की जमीन कैसे मिली? दिल्ली सरकार के लॉ सेक्रेटरी भरत पाराशर ने बेंच को सूचित किया और राजनीतिक दल को 2016 से एक कैबिनेट प्रस्ताव के जरिए जमीन आवंटित की गई थी। उन्होंने कहा कि अब इस मामले की जानकारी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर को दी गई है। राजनीतिक दल को दूसरी जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। लॉ सेक्रेटरी ने कहा कि 2016 से पहले एक बंगला था जिस पर एक मंत्री का कब्जा था और बाद में राजनीतिक दल ने कब्जा कर लिया था। इस मामले में कोर्ट की तरफ से नियुक्त निष्पक्ष सलाहकार एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने बेंच को बताया कि इमारत को पार्टी ऑफिस में बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके पास अस्थायी निर्माण भी किया गया है। सीजीआई बोले कि हम जजों के लिए बंगला नहीं मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वसीम कादरी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया विक्रमजीत बनर्जी से सीजीआई ने कहा कि बेहतर होगा कि आप दोनों पता लगाएं और हमें बताएं कि हाई कोर्ट को कब्जा कब वापस दिया जा रहा है, क्या है, और हम जजों के लिए बंगला या कुछ और नहीं मांग रहे हैं, हम जन सुविधाओं के बारे में पूछ रहे हैं। हमें बताएं कि आप हाई कोर्ट की जमीन पर कब देने जा रहे हैं और हाई कोर्ट इसका इस्तेमाल दिल्ली के नागरिकों और निवासियों के लिए करने जा रहा है। हमें बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान तो राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया गया, लेकिन बाद में पुष्टि की गई कि वो पार्टी आम आदमी पार्टी है और उनका दफ्तर हाई कोर्ट की जमीन पर बना हुआ है। इस मामले में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, PWD सचिव और वित्त सचिव को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ मीटिंग करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी विवादित और लंबित मुद्दों को समाधान निकालने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस है वो दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर बना हुआ है। इसीलिए जल्दी ही आम आदमी पार्टी का ऑफिस वहां से हटाया जा सकता है और उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने ये दावा किया है कि उनकी जमीन पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।